हम कलयुग में रह रहे हैं जहाँ छोटी से छोटी बात भी हमारे जीवन के अशांति और असंतोष का कारण बन जाती है। जो पास नहीं उसे पाने की इच्छा, जो पास है उसे खोने का डर लगा रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, लालच से भरे इस अंधेरे वक्त में एक रोशनी की तरह जो देख रहे हैं, जिन्हें देख के मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुन के आपको एक ऐसी मूल्यवान चीज़ मिलती है जो बहुत रहस्यमयी और गुप्त है, वो है राधा नाम का प्रकाश। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव श्री परमानंद जी महाराज जी की, जिनकी वाणी से केवल एक ही प्रेम रस सुनने को मिलता है, राधा राधा राधा। आज के वक्त में अगर हम महाराज जी के जीवन को समझें तो हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती है जिन्हें हम अपने जीवन में उतार के सहज ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन के बारे में काम सार्थक और सफल बना सकते हैं। अगर आपको अपना ये आरामदायक जीवन मुश्किल लगता है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन होता क्या है। मैं महाराज जी के जीवन को शुरू से बताता हूँ। महाराज जी ने अपना घर कैसे छोड़ा था। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब महाराज जी कक्षा 5 में पढ़ते थे तब उन्हें एक बात सताने लगी कि एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता भी मर जाएंगे, कोई भी यहाँ टिकाऊ या स्थायी नहीं, सब मरने वाले हैं। उनको यह एहसास हुआ कि किसे हम अपना माने, यहाँ सब कोई नष्ट होने वाला है, कभी भी कोई भी मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं जो हर पल और हमेशा हमारे साथ रहे, चाहे दुख हो या सुख। इस बात ने उन्हें भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर भाग पड़े भगवान की तरफ। भाग के वाराणसी के घाटों में आए। पिता आए मनाने, लेकिन उन्होंने बोला मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्टों से गुजरा। शुरुआत में उनकी तप स्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य नियम था कि गंगा जी में 3 बार स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। इसके बाद वहीं भिखारियों की लाइन में बैठकर इंतजार करना कि थोड़ा कुछ खाने को मिले, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट तक भिखारियों के बीच बैठते। यदि इतने समय में कोई आके दे गया कुछ खाने को तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज जी को कई दिनों तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाता हुआ दिख जाए तो महाराज जी सोचते थे, प्रभु ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड में भी 3 बार गंगा स्नान करना शरीर पर डालने के लिए एक मोटा कपड़ा तक नहीं था। चटी के बोरे को सिल के पहनते थे। फिर भी महाराज जी कहते हैं, भगवान की कृपा से आज तक एक बार भी सर्दी बुखार भी नहीं हुआ। खाने के नाम पे गंगा जल या फिर भिक्षा में थोड़ा सत्वा मिल जाता था, वो इससे भी ही गुजारा कर केवल भगवत चिंतन और भगवान को पाने की इच्छा, यही उन्हें इतना बल दे रही थी। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब पता चला इनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। जहाँ रहते थे वहाँ से निकाल दिए गए। कब मर जाए कुछ पता नहीं। एक दिन महाराज जी प्रातःकाल
तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे। पास में ही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि लो बाबा, प्रसाद ले लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं, और ऐसे ही कोई अचानक आके कुछ खाने को दे दे ये उन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए वो बोले, क्यों ले लो, ये मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी दे दो। तो किशोर जी बोले, बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है, ये प्रसाद आप ही को देना है। जब महाराज जी को इनके व्यवहार से पता चला कि इनसे कोई खतरा नहीं है, तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। फिर महाराज जी ने किशोर जी से बोला, मुझे वृंदावन जाना है, तुम मुझे वृंदावन पहुंचा दो। फिर किशोर जी ने ट्रेन में बैठाकर उन्हें वृंदावन पहुंचा दिया। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन जब उनके जीवन में ऐसा घिराव हुआ जो उन्हें राधा रानी के बिल्कुल करीब ले गया। महाराज जी की दोनों किडनी इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने कहा कि तुम 5 साल में मर जाओगे। फिर महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन राधा नाम जप में लगा दिया और भगवान की ऐसी कृपा रही कि आज तक उनकी दोनों खराब किडनियां अच्छे से काम कर रही है। और महाराज जी लोगों को उपदेश देते हैं कि हमें हर वक्त भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट में राधा नाम जरूर लिख के जाइएगा। बोलो जय राधे राधे।